हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट करवाएंगे, क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, चतुर्भुज दिया है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना गया है। ठीक है, ए बी सी में जहाँ पर ए सी बराबर क्या है, यानी कि ए सी जो है किसके बराबर है, आपका ए डी के बराबर। ए सी जो है ए डी के बराबर, यानी कि ए वाली भुजा बराबर है। और ए बी कोण ए बी कोण जो है ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि इन दोनों को क्या करता है, ये वाला रेखा समद्विभाजित करता है। ठीक है, दर्शाइए कि आपको क्या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज है ए डी बी के, यानी कि ये वाला त्रिभुज ए वाले त्रिभुज के समरूप है। इन दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक है, तो समरूप कैसे दिखा पाएंगे, अगर हम दोनों कोण बराबर कर देते हैं तो हम कहेंगे यह समरूप है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ हल करेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में यह नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, दो त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी ए वाला त्रिभुज और ए डी बी ए वाला त्रिभुज। ठीक है, दोनों त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि दिया है। क्या दिया है, दिया है। ए सी बराबर क्या कह रहा है कि ए सी जो है ए डी के बराबर है, ये दिया है। उसके बाद जब ये दोनों बराबर है तब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी और कह रहा है ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि सी ए बी बराबर किसके है, डी ए बी के, डी ए बी के। ठीक है, डी ए बी, यानी कि देखिए हाई वाला कोण प्रश्न में दिया है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इन दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ए सी ए बी और डी ए बी दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए बी, कैसे, ए बी बराबर ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में क्या है, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, हो गया। जब दोनों में उभयनिष्ठ है, जब दोनों कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, किससे, सर्वांगसम नियम से, किससे, यस ए एस नियम, सर्वांगसम नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहेंगे, जब ये समरासम है तो लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या है, बी डी है, यानी कि बी सी बराबर बी डी है। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, ये आपका हल हो गया। ठीक है, देखिए सर्वांगसम त्रिभुज का जो होगा आज, अगर ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लेंगे, इतना ही आपको यहाँ पर दिखाना था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए वाला कोण इसके बराबर है और ए वाला कोण इसके बराबर है, जिसमें ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर क्या है, बी सी, ए डी बराबर बी सी है। और कोण जो है डी ए बी और सी बी ए। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए पहला ए बी डी और बी सी ए, यानी कि हाई वाला त्रिभुज और इधरिया वाला त्रिभुज क्या दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए हल करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी, जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज लेंगे, ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, इसी को हमको सिद्ध करना है तो यही त्रिभुज हम लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, ए डी बराबर हमारा क्या है, ए डी बराबर है
BC यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद कोण भी बराबर कह रहा है कि DAB जो है वह कोण किसके बराबर है, कोण CBA के, यानी कि ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB, क्यों, ये दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है, दोनों उभयनिष्ठ है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, ये भी क्या है आपका दिया है, ये सभी प्रश्न में आपके दिए गए हैं, ठीक है, प्रश्न में आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी बराबर देखिए, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी, क्यों, क्योंकि हाई वाला त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ से ये वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज, तो दोनों में ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी वो समरूप है किसके, त्रिभुज BAC के, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका हल हो गया, यहाँ पर पहला नंबर करेंगे। दूसरा वाला क्या दिखाना है, दूसरा वाला दिखाना है BD बराबर क्या दिखाना है, AC। तो BD बराबर AC भी हो गया, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर लिख लेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, संगत भुजा बराबर होती है, संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना कर लेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा भी सिद्ध कर लेंगे, तीसरा लिख लेंगे चूँकि कोण ABD वो किसके बराबर है, कोण BAC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ABD यानी कि ए वाला कोण और BAC, ठीक है, BAC ए वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों समरूप है इसीलिए बराबर है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नोट करेंगे अच्छे से और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम क्या करेंगे, तीसरे को सॉल्व, ठीक है। तो ये इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आ जाए आराम से, ठीक है। इसमें क्या है, एक रेखाखंड AB एक रेखाखंड है, पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं। क्या है, AD और BC, चलिए यहाँ पर एक रेखा है और AD और BC क्या है, दो बराबर लंब रेखाएं हैं। ये दो बराबर क्या है, लंब रेखाएं, ये रेखा बराबर है, यहाँ पर चीज लगा है ना, एक चिन्ह यहाँ पर एक चिन्ह यहाँ पर, यानी कि ये दो बराबर है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। तो आपको दिखाना क्या है कि CD रेखाखंड यानी कि CD यानी कि ए वाली रेखा इस रेखा को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो रेखा खींचा गया है ये दो भागों में बांट रहा है इस रेखा के खींचने पर, ठीक है, इसी को दिखाना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, हल, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज क्या लिया जाएगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज यहाँ पर हम एक O बना देंगे, ठीक है, OBC में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज OCB में, OCB में, और ठीक है, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, OAD में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कोण बराबर है, कोण BOC बराबर है कोण AOD के, BOC और AOD यानी कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और ए वाला कोण भी क्या है, देखिए ये वाला भी बराबर है, इसको भी लिखिए, यानी कि कोण CBO बराबर है कोण DAO, देखिए CBO और DAO यानी कि हाई 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, दोनों कोण बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या है, BC बराबर AD है। यहाँ पर कह रहा है ना कि हाई वाला कोण बराबर है,
तो हम जब ये कोण तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं, अतः कोण ओ सी बी जो है समरूप है त्रिभुज ओ ए डी ओ डी ए और ओ ए टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर है किस नियम से, यस ए यस नियम, सर्वागसम नियम। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, जब बराबर है तो लिख सकते हैं बी ओ बराबर क्या लिख सकते हैं ए ओ। ठीक है, यानी कि ये दोनों रेखा क्या है, बराबर है। अतः लिख सकते हैं अतः रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित ए बी को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड यहाँ पर लिखेंगे त सी डी रेखाखंड। ठीक है, सी डी रेखाखंड यानी कि सी डी रेखाखंड ए बी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न को हल करें। चलिए चौथा प्रश्न हल करें। चलिए नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है आपके सामने। फटाफट सॉल्व करते हैं इसको भी, गर्दा उड़ाते हैं इसका। ठीक है, चलिए गर्दा उड़ाते हैं। तो अब देखिए प्रश्न क्या है, यल और यम। ठीक है, यल और यम समांतर दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि ए बी सी आई वाला त्रिभुज और सी डी ए वाला त्रिभुज दोनों समरूप है। तो अगर कोणवा बराबर कर लेंगे तो कह देंगे समरूप है। ठीक है, चलिए अब हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी और कौन सा त्रिभुज ले, और त्रिभुज सी डी ए बी सी डी ए। ठीक है, इसमें देखेंगे अब कौन कौन कोण बराबर है, कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के। चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। लिख तो दिया, क्या लिखा है, बी ए सी, उसके बाद ए सी डी, यानी कि कह रहा है इधर वाला कोण बराबर है। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, ए सी बराबर ए सी, ये क्या है उभयनिष्ठ। ठीक है, चूंकि ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, देखिए इस वाले त्रिभुज में ए सी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज बी सी ए बराबर त्रिकोण डी ए सी। ठीक है, ये भी क्या है, बराबर होंगे। चलिए देखिए बी सी ए, उसके बाद डी ए सी। ठीक है, ए वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे एकांतर कोण से। ठीक है, तो अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम से, यस ए यस सर्वागसम नियम, सर्वागसमता नियम। ठीक है, यस नियम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही करना है। ठीक है, इतना ही दिखाना था, तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही करना था। एक प्रश्न आपका हल हो गया, दिमाग लगाना है इसी में और हल कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा यल जो है इस कोण को क्या करती है, दो भागों में बांट रहा है। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बराबर। ठीक है, बांट रहा है, दो भागों में बांट रहा है। और बी रेखा जो है यल पर स्थित है। बी रेखा यहाँ पर यल पर स्थित है, स्थित कोई बिंदु है। अब कह रहा है बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से लंब डालते हैं। ए की भुजा से ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पे लंब डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, ए पी बी समरूप है ए क्यू बी, यानी हाई वाला त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो हमको ये कोणवा अगर बराबर कर लेते हैं तो हम कह देंगे ये समरूप है। उसके बाद बीपी बराबर
पी बराबर बी क्यू। जब ये समरूप हो जाएगा तो सर्वांगसम समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हो जाएगा अपने आप सिद्ध। चलिए हल करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए कौन कौन त्रिभुज लेना है, ए पी बी, जो सिद्ध करना है उसी को ले लीजिए। त्रिभुज ए पी बी, और जो सिद्ध करना उसी त्रिभुज लेंगे, और त्रिभुज ए क्यू बी। अब अगर कोई बराबर है तो उसको लिख लीजिए। इसमें क्या क्या बराबर है, कोण ए पी बी बराबर किसके है, कोण ए क्यू बी के। ए पी बी ए क्यू बी, देखिए 90 डिग्री ये भी है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों कोण बराबर है, ए क्यू बी और ए पी क्यू, यही तो हमने लिखा है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। उसके बाद क्या बराबर है, पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए बी। देखिए यहाँ पर पी ए बी और क्यू ए बी, यानी कि इधाइयों वाला कोणवा कह रहा है दोनों कोणवा बराबर है। ठीक है, हो गया, दोनों दिखा दिए। तब हम क्या लिखेंगे, अब इसमें इन दोनों त्रिभुज में क्या उभयनिष्ठ है, ए बी उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। ये क्या है, ये है आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और यहाँ पर लिख लेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। रेखा जल को ए को समद्विभाजित कर रहा है, इसीलिए ये भी बराबर है। जब ये दोनों कुड़वा बराबर हो गया तो क्या लिखोगे, अतः, नहीं दिख रहा है, अतः क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज ए क्यू बी के। पहला वाला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए जब ये सर्वांगसम है, यहाँ से क्या लिखेंगे, यस नियम, सर्वांगसमता नियम। ठीक है, तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं बी पी बराबर बी क्यू। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, जो संगत साथ में भुजा होती है वो दोनों बराबर होती है, तो लिख सकते हैं बीपी बराबर बी क्यू। एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे आंसर में हल करते हैं। ठीक है, चलिए हल हो गया, आगे बढ़ जाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को हल किया जाए, पेश किया जाए। ठीक है, चलिए बोर नहीं हो रहे हैं ना, बोर नहीं होना है, आराम से हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 6 हल करिए। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा त्रिभुज बनाया ना, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है, आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह दिया, ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए बी और ए बराबर ए। दर्शाइए कि हमको दिखाना है बी सी बराबर डी ई। कहाँ है बी सी बराबर डी ई, यानी कि हाई वाली रेखा के बराबर दिखाना है। तो हम अगर हाई कोड़वा बराबर दिखा दें तो भाई हम सिद्ध हो जाएगा बराबर। चलिए हल करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, इसको हल करना है हिम्मत से, कोई दिक्कत नहीं, चुटकियों में हल हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ए डी और ए सी, ये क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है। अब लिखेंगे ये दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, दोनों तरफ कोण डी ए सी जोड़ने पर डी ए सी यानी कि हाई वाला त्रिभुज क्या कर दें, किसमें जोड़ना है, बी ए डी इसमें, और ई ए सी ए वाले त्रिभुज में हम क्या करें, हाई वाला त्रिभुज दोनों में जोड़ दें। देखिए ए यानी कि डी ए सी, देखिए ये वाला त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला त्रिभुज है, तो इसमें बीच में त्रिभुज एक बना है, ये वाला बीच में बना है, तो इसको हम क्या करें, इन दोनों में जोड़ दें। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, तो लिखेंगे बी ए डी, इसमें जोड़ेंगे क्या, ये वाला त्रिभुज डी ए सी बराबर, इसमें भी जोड़िए त्रिभुज ई ए सी, इसमें क्या जोड़ना है, त्रिभुज कोण डी ए सी, ये दोनों हमने जोड़ दिया। अब तीनों, अब ये पूरे जो है बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए बराबर जब हो गया तब इस यहाँ से क्या मिलेगा, दिस सिंप्लाइड डैट, यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी, उसके बाद बराबर है कोण ई ए
डी, ठीक है, यानी कि बी ए सी ए वाला पूरा कोड, उसके बाद ई ए सी ये वाला पूरा कोड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पूरा कोड हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, अब लेंगे त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए ई में कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, बी ए सी यानी कि हाई बड़का वाला त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डी ए ई यानी कि हाई पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, उसके बाद ई वाला पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें, अब इसमें लिखा है ए बी बराबर क्या है, ए डी, ठीक है, ए बी बराबर ए डी, ठीक है। यहाँ पर डी कर लीजिए, ए डी बराबर ए बी बराबर ए डी, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ए डी है। उसके बाद क्या दिया है, कोण बी ए सी बराबर कोण है ई ए सी, यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब ए सी बराबर क्या लिखेंगे, ए सी बराबर दिया है ए ई, ठीक है। तो अब देखिए ये जब कोण बराबर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज बी ए सी क्या है, बी ए सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ए ई के। देखिए बी ए सी ये वाला त्रिभुज के समरूप है डी ए ई के, ई वाला यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज समरूप है यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज के। जब ये समरूप है तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, सिद्ध हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। पढ़ते रहिए, पानी वगैरह ले लीजिए, पीते रहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूरी प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे की क्लास होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। छोटी सी क्लास है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, बड़े क्वेश्चन अक्सर छोटे होते हैं, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड और पी इसका मध्य बिंदु है, ए बी एक रेखाखंड है और पी जो है इसका मध्य बिंदु है। डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, ए बी की एक ही ओर स्थित एक बिंदु, दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी ए वाला कोण और ए बी ई ये वाला कोण क्या है, बराबर है। उसके बाद ई पी ए और ई पी बी डी, या लिख सकते हैं डी पी बी, ए वाला कोण बराबर है, ए वाला कोण बराबर है। तो हमको दर्शाना क्या है कि त्रिभुज डी ए पी यानी कि ए वाला त्रिभुज और ई बी पी ये वाला त्रिभुज बराबर है। जब कोणवा बराबर है त्रिभुज वो बराबर होगा, ठीक है। हल करते हैं जी, हमको क्या समरूप दिखाना है, यही तो लिख लेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या लेना है, ई पी ए, नहीं अभी आप लीजिए ई पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण, वहाँ पर लिख सकते हैं डी पी बी। ई पी ए कोण बराबर है किसके, ई देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये बराबर है। अब देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है, ये समझिए ई पी ए ये वाला त्रिभुज और डी पी बी ए वाला त्रिभुज। अभी ये बीचवा में बच रहा है ना त्रिभुजवा ये ना, अब इसको भी क्या करें, इसी में घुसेड़ के जोड़ दें, दोनों को जोड़ दीजिए, इसी में जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या जोड़ दें, त्रिकोण ई पी डी हाई बीच वाला त्रिभुज इसी में जोड़ दें, जोड़ने पर जोड़िए इसी में त्रिभुज कोण ई पी ए प्लस इसमें जोड़ना है कोण ई पी डी बराबर, इधर भी जोड़िए डी पी बी, इसमें जोड़िए कोण ई पी डी, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको ए पी डी बराबर क्या मिल जाएगा, बड़ा वाला कोण मिलेगा, कोण बी पी ई,
देखिए ए पी डी यानी कि हाई वाला कोड, उसके बाद बी पी ई वाला कोड, दोनों कोड आ गया ना, ए वाला कोड और हाई वाला कोड। ठीक है, एकदम कवर हो गया। चलिए इतना हो गया। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ए वाला त्रिभुज। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी। हमको एक ही सिद्ध करना है, सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बराबर है उसको लिख लीजिए। ठीक है, कोड ए जो है किसके बराबर है, कोड बी के। देखिए ए वाला कोड बी कोड के बराबर है। उसके बाद ए पी बराबर क्या है, ए पी बराबर बी पी है। ठीक है, पी बी कह सकते हैं या बी पी, पी बी। ठीक है, ए पी पर ए वाला कोड और ए वाला कोड बराबर यानी कि पी बी बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोड ए पी डी किसके बराबर है, ए पी डी किसके बराबर है, कोड बी पी ई के, पी ई के। ठीक है, ए वाला कोड बराबर है। ठीक है, हो गया, यहाँ पर पी लिखिए भाई। चलिए अब हो गया, जब दोनों कोडवा बराबर है तो लिख सकते हैं, आता है त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं, डी ए पी, वो किसके समरूप है, समरूप है त्रिभुज ई बी पी। जब ये समरूप है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो यानी कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई, सिद्ध है। ठीक है, इतना है आपको करना था, इतना करना था, इतना बड़ा क्वेश्चन था ना, इतना हो गया। पहला वाला ए हो गया, पहला वाला ई हो गया, दूसरा वाला ई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए, मैसेज कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये भी खत्म हुआ, अब लास्ट क्वेश्चन हल करवाते हैं, उसके बाद क्लास को द एंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। एक बार में समझ में नहीं आएगा, अब जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन,